ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकगण, चातुर्मास आरंभ हो चुका है। इसमें दो मत हैं चातुर्मास के। एक तो हर्षैनी से होता है वास्तव में, और पौर्णमासी से भी चातुर्मास शुरू होता है, और श्रावण की संक्रांति से भी ये आरंभ होता है। लेकिन इसका जो मुख्य पक्ष है वह हर्षैनी से हरि प्रबोधिनी तक जो है चातुर्मास होता है। इन चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया में शयन करते हैं, योग निद्रा में शयन करते हैं। तो चातुर्मास के बीच में जो भी नियम आदि होते हैं उनका बड़ा महत्व है। प्राचीन काल से, युगों से चातुर्मास के व्रतों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इन चातुर्मास के दिनों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए ऋषि मुनि लोग, विद्वान लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग जन समूह के बीच में, जन समुदाय के बीच में, सामान्य जनता के बीच में जाकर के सनातन धर्म के उपदेश देते थे। यहाँ तक कि राजाओं महाराजाओं के महलों में भी चातुर्मास व्रतों का आयोजन होता था। अभी भी कहीं कहीं पर संत महात्मा लोग चातुर्मास व्रत का आयोजन करते ही रहते हैं। और अन्य जगहों पर कथा पुराण, शिव पूजन, दुर्गा पूजन आदि जो अनेकों चातुर्मास के पर्व होते हैं, उनके माध्यम से व्रत करते हुए लोग सत्संग करते थे, और सत्संग में ही शास्त्रों के बारे में उनको ज्ञान होता था। ये जो चातुर्मास का काल है, ये शुभ कार्यों का, जो भी दान पुण्य जप होम आदि करते हैं, उसका अनंत फल देने वाला होता है। अतः भक्तिवान लोग चातुर्मास में कोई न कोई नियम धारण करते हैं। भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जप, स्वाध्याय, होम, व्रत अनुष्ठान, नियम आदि करते हैं। जो मान मनुष्य लोग भगवान के उद्देश्य से, विष्णु भगवान के उद्देश्य से वर्षा के 4 महीनों में फलाहार करके व्यतीत करते हैं, वह धनी होते हैं। जो प्रतिदिन ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करके, कहने का मतलब सूर्यास्त के बाद जब सायंकाल हो जाता है, आकाश में तारे दिखने लग जाते हैं, उसके बाद जो एक बार भोजन करते हैं दिन भर में, वह धनवान और माननीय होते हैं। जो लोग एक दिन का अंतर कर करके, एक दिन छोड़ करके भोजन करते हैं, इस प्रकार से अपने चातुर्मास व्रत का आचरण करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में भी निवास प्राप्त होता है। भगवान जनार्दन के शयन काल में बहुत से लोग 6-6 दिन का व्रत भी करते हैं। उन्हें बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बहुत से लोग 3 रात्रि का उपवास करते हैं, चौथे दिन भोजन करते हैं। इस प्रकार से वह चातुर्मास का लाभ प्राप्त करते हैं। इस संसार में भगवान की कृपा से वह लोग जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं।
जो लोग चातुर्मास में ब्रह्मचर्य में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चातुर्मास बिताते हैं, उनको भी अग्निष्टोम आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो इन दिनों नमक छोड़ते हैं उसे भी अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। जो लोग 4 महीनों में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु भगवान का जो सूक्त है, पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, पुरुष सूक्त का स्तुति करते हैं और उससे हवन करते हैं, वो लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। प्रतिदिन स्नान करके भगवान के सन्मुख जो लोग पुरुष सूत्र का पाठ करते हैं वह बुद्धिमान होते हैं। जो लोग भगवान के परिक्रमा 108 करते हैं वह पाप मुक्त होते हैं। और चातुर्मास में अथवा कार्तिक के महीने में जो ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराते हैं उनको बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो वेदाध्ययन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं वो लोग हमेशा विद्वान होते हैं। इस प्रकार के अनेकों उनके फल हैं। देखिए, कीर्तन है, व्रत आदि करके जो 4 महीने बिताते हैं, व्रत करके कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें भी अनेकों शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य चातुर्मास का मतलब 4 महीने तक ये नियम न कर सके तो कार्तिक के मास में नियम पालन करने से भी उन्हें परम लाभ प्राप्त होता है। और बहुत से लोग उपयोगी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, जो वो संकल्प कर देते हैं कि चातुर्मास में ये हम नहीं खाएंगे। अगर उन्होंने वो त्याग किया है तो व्रत के पूरे हो जाने के बाद ये ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, इससे उन्हें त्याग का फल प्राप्त होता है। वैसे भी कोई भी आप व्रत करते हैं तो व्रत करने का जो अनाज है, जो अन्न है, जो आप खाते थे, उसको प्रतिदिन निकाल करके व्रत के पूरे होने पर उद्यापन के समय पर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये नियम है, तभी व्रत की सफलता होती है। श्रावण के महीने कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन प्रातःकाल उठ करके जो स्नान करते हैं तो उनको यह नियम है कि वह निकृष्ट लोगों का दर्शन न करें, उनसे बातचीत न करें और इस प्रकार भगवान का व्रत ले हुए पुनः दोपहर में स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके पवित्र होकर के श्री भगवान के समीप जाकर के इस मंत्र का पाठ करें। पूजन करते वक्त जब पूजन हो जाएगा सब तो इस मंत्र को पढ़ें। श्री वत्सधारी श्रीकांत श्रीधाम पतये व्यय गार्हस्थ्यम मां प्रणासम में या तो धर्मार्थ कामदम पितरो मां प्रणश्येतां मां प्रणश्यन्तु चाग्नयः तथा कलत्र संबंधो देव मामे प्रणश्यतु लक्ष्म्या त्वशून्य शयनम यथा ते देव सर्वदा सय्याममाप्य शून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि। ऐसा कह करके भगवान को अर्घ्य देवे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा करे। इस प्रकार भाद्रपद के महीने, आश्विन और कार्तिक के महीने में भी जलसाई जगदीश्वर भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करे। संभव हो तो 4 महीने नमक रहित भोजन करे, मीठा भोजन करे और इस प्रकार चातुर्मास के व्रत पूरे होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दान करे। जो दान में
धान्य है, सैया है, वस्त्र है, स्वर्ण है, दक्षिणा है, जो भी सामर्थ्य हो वह दान करे। और एकाग्र चित्त से भली भांति व्रत का पालन जो करते हैं उन पर भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। महीनों में जो श्रावण का महीना है वो शंकर भगवान को विशेष प्रिय है। अतः श्रावण के महीने में प्रतिदिन शिवोपासना का विधान है। देखिए, श्रावण के महीने बहुत वर्षा होती है और फिर हमें शिव जी की पूजा करते हुए उन्हें अभिषेक करना है, क्योंकि शंकर भगवान को जलधारा प्रिय है। इसीलिए श्रावण का महीना भी शिव जी का विशेष प्रिय होता है। अब इस वर्ष तो श्रावण में अधिक मास भी है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहना चाहिए। वो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का पूजन तो होता ही है और उसमें पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा होती है जो बृहदनारदी पुराण के में वर्णित है। इसमें भागवत करने का बड़ा महात्म्य है, श्रीमद् देवी भागवत करने का ही बड़ा पुण्य है। सभी कथा पुराण इसमें होते हैं श्रावण के महीने में। तो इस वर्ष और बड़ा अवसर है कि हम श्रावण के महीने में शिव जी की आराधना करें और साथ ही विष्णु भगवान का जो पुरुषोत्तम मास है उनकी कथा श्रवण करें। शंकर और विष्णु की पूजा साथ साथ इस महीने में होगी, इसलिए महीना विशेष फलदायी होगा। अन्य महीनों में अगर पुरुषोत्तम मास होता है तो उसका फल थोड़ा भिन्न होगा। तो इसलिए प्रतिदिन श्रावण के महीने प्रतिदिन अथवा प्रति सोमवार या प्रदोष को शिव जी की पूजन करना चाहिए और पार्थिव पूजा भी करनी चाहिए। भगवान को पार्थिव पूजा विशेष प्रिय है और श्रावण के महीने में तो विशेष है ही। यदि प्रतिदिन पूजन न कर सके तो सोमवार का व्रत एवं पूजन जरूर करे। सोमवार भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। यथासंभव शिव महापुराण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। श्रावण के महीने में यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। चातुर्मास में अनेकों व्रत पर्वों का आगमन होता है। चातुर्मास में अनेकों व्रत पर्वों का आचरण करने वाला महान भाग्यशाली और पुण्यात्मा होता है। देखिए, हमारे यहाँ श्रावण शिव जी को समर्पित है। भाद्रपद में तो अनेकों पर्व आते हैं जिनमें विशेष कृष्ण जन्माष्टमी है और आश्विन में आप देखते हैं कि 15 दिन पितरों के लिए भी होते चातुर्मास के बीच में। और उसी शुक्ल पक्ष की जो 9-10 तिथियाँ हैं, नवरात्रियाँ हैं, वो भगवती पराम्बा की आराधना के लिए होती हैं। उसके बाद आप जानते हैं अनेकों दीपावली के पर्व इसमें आते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी तक, तुलसी विवाह तक ये चातुर्मास हमारे व्रत पर्वों से भरा रहता है, जिससे चातुर्मास हमारे लिए हर समय भगवान की स्मृति देने वाला होता है। तो सज्जन वृंद, आपने चातुर्मास में क्या क्या करना चाहिए संक्षेप में कुछ बातें सुनी। आशा है आपको ये बातें ठीक लगी होंगी। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया तो हम आगे चातुर्मास के व्रतों के बारे में, हर एक व्रत के बारे में कहने का प्रयास करेंगे। अगर समय मिला तो हम अधिमास महात्म्य, जिसे पुरुषोत्तम महात्म्य कहते हैं, उसको भी हम जो है आपको सुनाएंगे। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में कम से कम प्रतिदिन एक अध्याय कथा सुनने का बड़ा महत्व होता है।
हर हर महादेव।